बात धीरेन्द्र के शास्त्री जी की कर ही रहे हैं और अभी समय चल रहा है कुंभ का, तो कुंभ पे उनका एक बयान आता है, बहुत वायरल हो रहा है इस समय। वो कहते हैं कि जो लोग उस भगदड़ में दब के मरे हैं, उनको सीधा मोक्ष प्राप्त हुआ है। और इस पे कई बाबाओं के, कई संतों के, शंकराचार्यों के उनको पलटवार भी है कि अगर वो सब लोगों को मोक्ष मिला है, तो हम उनको भी धक्का दे देते हैं धीरेन्द्र के शास्त्री को, तो उनको भी मोक्ष मिल जाए। देखिए, ये जितनी चर्चाएँ हैं, ये आध्यात्मिक और धार्मिक न हो करके अब राजनीतिक हो गई हैं। लेकिन ये अगर लड़ाइयाँ तो साधुओं के और महात्माओं के बीच में ही चल रही हैं। मैं इसीलिए बोल रहा जी, हूँ, उन्हीं दोनों लोगों की बात जी, कर रहा हूँ, कोई किसी का पक्ष ले रहा है, कोई किसी का पक्ष ले रहा जी, है। लेकिन वास्तविक पक्ष जो है, वो ये है कि कोई घटना घटी, जी, निश्चित रूप से वो दुर्भाग्यपूर्ण है, ठीक, दुखद है, ठीक। क्योंकि जिन्होंने अपनी माएँ खोई, जिन्होंने अपने भाई खोए, बच्चे खोए, हुँ, उनके परिवार से पूछो, हुँ, हम तो कुछ भी कह दें, हुँ, लेकिन वो समझेंगे कि क्या उनके हृदय पे बीत रही है। जी, लेकिन अब घटना घट चुकी है। अच्छा, हुँ, किसी की मंशा नहीं थी कि वो घटना घटे, हुँ, दोष कोई किसी को भी दे कि भाई इसलिए हो गया, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। योगी जी ने इतना अच्छा व्यवस्था किया, इतना बड़ा व्यवस्था किया, इतने बड़े लेवल पर लोगों को बुलाया गया। कहीं पर कोई भी घटना घट सकती है, वो घटना घटने की व्यवस्था नहीं की गई थी। किन वजह से, किन गलतियों के कारण हो सकता है किसी मैनेजमेंट में कोई कमी रह गई हुँ, हो सकता है षड्यंत्र की तरह किया गया हो, हुँ, या क्या घटना है ये आप और हम नहीं हुँ, जानते। लेकिन जो घटना घटी वो दुखद है। और अगर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ये बोलते हैं कि जो घटना घट गई है, अब जी, जो लोग शरीर छोड़ दिए हैं, जी, तो निश्चित रूप से वो धाम में आए थे, हुँ, भगवान का भगवान के मूल कुंभ में हुँ, स्नान करने आए थे, हुँ, अमृत स्नान करने आए थे। हुँ, और उस समय अगर किन्हीं परिस्थितियों के कारण उस विशेष मुहूर्त में हुँ, कोई शरीर छूटा है, हुँ, तो निश्चित रूप से वो भगवान के धाम, जैसे आप देखते हैं अगर कोई हज जाता है जी, या कहीं जी, जाता है और जी, उनका अगर वहां शरीर छूटता है और वो लोग सोच के जाते हैं कि हम हुँ, अपनी अंतिम यात्रा पे जा रहे हैं, हुँ। तो इसका मतलब ये वो अगर शरीर छूटता है तो वो सोचते हैं कि भगवान के धाम चले गए। तो प्रभु जी, ये जो बयान है, ये आगे-पीछे भी दे सकते थे या उसको थोड़ा अलग अंदाज में कहा जा सकता था? लोगों का ये कहना है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को लोगों से कोई सिम्पैथी नहीं है, जिनकी जानें गई हैं। देखिए, उनके मैं वही परिवार तो कह वालों रहा से हूँ, पूछिए कि कितना दर्द, कितना मैं तकलीफ सही है। मैं पहले ही कह रहा हूँ जी। कि ये बात हो सकता है किस परिप्रेक्ष्य में कोई कहे और किस परिप्रेक्ष्य में बात आ जाए, जैसे हम ही हुँ, लोग बात कर हुँ, रहे हैं। हुँ, हुँ। अब हमारी बात को कोई किसी भी तरह रख दे, ठीक है। है ना? लेकिन ये तो कॉमन सेंस की बात है, आप भी जानते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री भगवान के भक्त हैं जी। और भक्त के अंदर दयालुता स्वाभाविक है। हुँ, लेकिन अब जो घटना घट चुकी है, उसमें कोई क्या कर सकता है? क्या आप कर लोगे, क्या मैं कर लूँगा? हुँ। जो हो गया भाई, दुखद है, स्थिति है, नो डाउट। हाँ। उनके परिवार के साथ हमारी सिंपैथी है, लेकिन उसमें आप और हम केवल सिंपैथी के अलावा और कुछ कर हुँ, सकते हैं। हुँ, हुँ, लेकिन जो घटना घट चुकी है, उस परिप्रेक्ष्य में कहा कि भाई धाम में आकर के भगवान की सेवा में, भाई यही घटना हम कह रहे हैं किसी और रोड पे घट जाती। हुँ, कई बार हुँ, मेले लगते हैं, ठीक। बड़े-बड़े उत्सव लगते हैं, उनमें भगदड़ हो जाती है। कई नेताओं की रैलियां होती हैं, हुँ, उनमें भगदड़ हो जाती है, हुँ, हुँ, उनमें लोग मरते हैं, तब थोड़ी बोला जाएगा कि वो हुँ, वैकुंठ चले गए। हुँ, लेकिन अगर कोई देव स्थान प्रयाग, हुँ, जो देव स्थान है, जी। जो तीर्थों का राजा है, हुँ, लोग तीर्थ यात्राओं पर जाते थे और तीर्थ यात्राओं पे अगर उनके शरीर छूट जाते थे, हुँ, तो लोग दुखी नहीं होते थे, वो सौभाग्यशाली मानते थे। हुँ, कि हमारा धाम में शरीर छोड़ा। राष्ट्र है।